नवंबर 2024 में हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति को शानदार जीत मिली। इस जीत को करीब 2 महीने ही हुए हैं और महायुति सरकार में एनसीपी अजित पवार गुट से जुड़े मंत्री धनंजय मुंडे के करीबी सहयोगियों पर हत्या और वसूली के आरोप लगे। इसकी वजह से अब गठबंधन की एकता डगमगाती नजर आ रही है। मुंडे के खिलाफ आरोप लगाने वाले और कोई नहीं बल्कि बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री सुरेश धस हैं। इस मामले से अब सत्तारूढ़ गठबंधन में दरार का संकेत मिल रहा है। इंडिया टुडे मैगजीन में छपी धवल एस कुलकर्णी की इस रिपोर्ट के जरिए जानेंगे क्या है ये पूरा मामला और क्यों इससे महायुति सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बीड जिले के मसाजोग गांव के सरपंच और भाजपा समर्थक संतोष देशमुख ने कथित रूप से एक पवन चक्की कंपनी अवाडा एनर्जी से होने वाली जबरन वसूली का विरोध किया, जिसके बाद 9 दिसंबर को उनका अपहरण कर हत्या कर दी गई। हत्या के 2 दिन बाद वाल्मीकि कराड़ को मामले में आरोपी बनाया गया। कराड़ खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री धनंजय मुंडा का करीबी सहयोगी बताया जा रहा है। कई दिनों तक फरार रहने के बाद 31 दिसंबर को क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट यानी सीआईडी के ऑफिस में कराड़ ने आत्मसमर्पण कर दिया। प्रमुख कराड़ को मुंडे के निर्वाचन क्षेत्र का प्रबंधक और संचालक माना जाता है। उस पर रेत खनन, सरकारी ठेकों के आवंटन और स्थानीय थर्मल पावर प्लांट की राख की बिक्री पर नियंत्रण रखने का आरोप है। ये मामला महायुति गठबंधन में दरार का संकेत इसलिए दे रहा है क्योंकि बीजेपी विधायक सुरेश धस ने धनंजय मुंडे, वाल्मीकि कराड़ और एनसीपी नेताओं के खिलाफ आरोपों की झड़ी लगा दी। उन्होंने कहा कि हत्या की साजिश पिछले साल मई में रची गई थी। इतना ही नहीं, धस ने आरोप लगाया कि मुंडे ने मुंबई के अपने आधिकारिक आवास पर कराड़ और पवन चक्की कंपनी के बीच एक सौदा कराया, जिसमें शुरुआती मांग 3 करोड़ रुपए की थी, जिसे फिर 2 करोड़ रुपए तय किया गया। मामला बढ़ने के बाद मुंडे के इस्तीफे की मांग अब जोर पकड़ रही है। एक्टिविस्ट अंजलि दमानिया ने भी मुंडे पर हमला बोला है और उन्हें भाजपा एमएलसी चित्रा वाघ का साथ मिला है। विपक्ष भी पीछे नहीं रही। लगातार उठती इस्तीफे की मांग के बीच धस ने पुलिस की कार्रवाई पर असंतोष जताया। हालांकि उन्होंने इंडिया टुडे से कहा कि मैं मुंडे के इस्तीफे की मांग पर अब भी कायम हूं। भाजपा के एक नेता का कहना है कि इस टकराव की वजह दरअसल धस और मुंडे के बीच बीड़ में राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई है। ये उनकी पार्टियों की आधिकारिक राय नहीं है। भाजपा नेता का दावा है कि महायुति में किसी भी तरह का कोई मनमुटाव नहीं है। हालांकि एनसीपी यूथ विंग के अध्यक्ष और प्रवक्ता सूरज चौहान कहते हैं कि उनकी पार्टी ने दोषियों के खिलाफ हमेशा सख्त से सख्त सजा की मांग की है और धस को गृह विभाग को भी जिम्मेदार ठहराना चाहिए। विवाद के बावजूद एनसीपी अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने मुंडे का बचाव किया। उन्होंने कहा, तर आज एसआयटीची चौकशी चालू आहे, आज सीआयडीची चौकशी चालू आहे, आज न्यायालयाच्या तिथं चौकशी चालू आहे। आता ह्या 3 वेगवेगळ्या एजन्सीज तिथं चौकशी करतायत। त्याच्यातून स्वतः राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलेलं आहे की ही चौकशी करत असताना जो कोणी दोषी असेल, जो कोणी त्याच्याशी संबंधित असेल, ते तिथं सिद्ध झालं, लक्षात आलं तर त्यांच्यावर ताबडतोब कारवाई केली जाईल। मराठवाड़ा इलाके के एक राजनीतिक विश्लेषक का कहना है कि संगठित अपराध का ये मामला अब जातिवादी रंग ले चुका है। अभी इस मर्डर की पार्श्वभूमि अगर हम देखेंगे, इसका अगर बैकग्राउंड देखेंगे और मोर स्पेसिफिकली मैं कहूँगा कास्ट लोकेशन देखेंगे इन लोगों का, तो जिस व्यक्ति की हत्या हुई संतोष देशमुख, जो मस्साजोग गांव के सरपंच थे बीड़ के केज तालुका में, तो मराठा कम्युनिटी से आते हैं। और जिन लोगों को आरोपी के तौर पर यहाँ नेम किया गया है, चाहे वाल्मीकि कराड़ हो जो धनंजय मुंडे के बिल्कुल राइट हैंड माने जाते हैं, और बाकी के लोगों, वो आते हैं वंजारी कम्युनिटी से। और वंजारी कम्युनिटी जो है वो एक ओबीसी कम्युनिटी है। और गोपीनाथ मुंडे जो थे, स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े नेता थे, तो वो उस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और ये कम्युनिटी उनको फॉलो करती है। और वहां पर अगर हम बीड़ में देखें तो जो सत्ता का संघर्ष है बीड़ डिस्ट्रिक्ट में, वो ओबीसी वर्सेस मराठास, या मोर स्पेसिफिकली मैं कहूंगा वंजारी वर्सेस मराठा इस किस्म का है। मराठों के लिए ओबीसी कोटे की मांग के लिए आंदोलन करने वाले मराठा नेता मनोज जरांगे पाटिल ने मुंडे पर हमला बोल दिया है। वहीं ओबीसी नेता लक्ष्मण हाके ने इसका विरोध करते हुए आरोप लगाया है कि मुंडे जैसे ओबीसी नेता को सियासी बलि का बकरा बनाया जा रहा है। एनसीपी के एक वरिष्ठ नेता का दावा है कि भाजपा नेतृत्व धस को समर्थन दे रहा है ताकि मराठवाड़ा इलाके में एक मराठा नेता के तौर पर उनका उभार हो
और वो मनोज जरांगे पाटिल की जगह ले सकें। मनोज जरांगे पाटिल को मराठा समुदाय के लिए ओबीसी कोटे की मांग करने की वजह से मराठा युवाओं के एक हिस्से का समर्थन हासिल है। उन्होंने लोकसभा विधानसभा चुनावों में भाजपा के खिलाफ रुख अख्तियार किया था। जातियों के पेच में फंसने के बाद ये मामला अब महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस के लिए सिरदर्द बन गया है। उन्होंने मारे गए देशमुख के परिजनों से 7 जनवरी को मुलाकात कर इंसाफ का भरोसा दिलाया था। पारंपरिक रूप से एनसीपी मराठा वर्चस्व वाली पार्टी है। इस मामले से उसके सामने भी दुविधा खड़ी हुई है। उसके अहम ओबीसी चेहरे पार्टी में जातिगत समीकरणों को साधने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एनसीपी के वरिष्ठ नेता ये संकेत देते हैं कि बीड़ में चचेरे मुंडे भाई बहनों यानी धनंजय और पंकजा मुंडे के वर्चस्व को कमजोर करने के लिए धस का इस्तेमाल किया जा रहा है। पंकजा राज्य की पर्यावरण मंत्री हैं और भाजपा के दिग्गज नेता रहे दिवंगत गोपीनाथ मुंडे की बेटी भी। पॉलिटिकल एनालिस्ट अभय देशपांडे कहते हैं, फडणवीस और धनंजय मुंडे के बीच अच्छे समीकरण हैं। मराठा आरक्षण आंदोलन की वजह से लोकसभा चुनाव में भाजपा को बीड में बड़ा झटका लगा, जहां पंकजा मुंडे एनसीपी एसपी के बजरंग सोनवणे से हार गईं। अगर फडणवीस मुंडे का समर्थन करते हैं तो उन पर मराठा विरोधी होने का आरोप लगाया जाएगा। हमने इस मामले पर धनंजय मुंडे की राय जानने की कोशिश की, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो सका। हालांकि उनके करीबी सहयोगी दावा करते हैं कि उनकी इस्तीफे का सवाल ही नहीं उठता। हत्या और जबरन वसूली 2 अलग अलग मामले हैं। सियासी हित साधने के लिए दोनों को मिलाने की कोशिश की जा रही है। मामले का एक पहलू ये भी है कि विधानसभा चुनाव में भाजपा और महायुति के पक्ष में ओबीसी का भारी समर्थन नजर आया था। ऐसे में एनसीपी नेतृत्व के लिए मुंडे को बाहर का रास्ता दिखाना आसान नहीं होगा। वीडियो में इतना ही। इस सियासी गठजोड़ से महायुति और महाराष्ट्र पॉलिटिक्स पर क्या असर होगा, इसे लेकर आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। शुक्रिया। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का यूट्यूब चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।